सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास महाभारत से अध्याय अश्वमेध पर्व खंड परीक्षित का जन्म। व्यास जी की अर्थ वाली बात पर एक दिन पांडवों की सभा हुई। विचार होने लगा कि हिमालय जाकर महाराज मरुत के धन के लिए महादेव की तपस्या कर कौन उन्हें प्रसन्न करेगा। बिना इस धन के न तो राज्य का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है, न व्यासदेव और पितामह भीष्म के बताए अश्वमेध यज्ञ का विधान ही पूरा किया जा सकता है। बातचीत के प्रसंग पर भीम ने उठकर कहा, महाराज मरुत के धन के लिए देवाधिदेव महादेव की उपासना मैं करूंगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और भीम को उत्तराखंड जाने की आज्ञा दी। सहदेव ने कहा, इस कार्य के लिए हम सबको साथ चलकर रहना चाहिए। भीम का अकेला जाना उचित नहीं मालूम देता। सहदेव की यह सम्मति सबको पसंद आई। इसके अनुसार राज्य का भार धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को सौंपकर समस्त पांडव उत्तराखंड की ओर चले। हिमालय पहुंचकर भीम ने शंकर की अभ्यर्थना कर कुछ ही दिनों में गड़े हुए धन का पता लगा लिया। पता मालूम होने पर वेदज्ञ धौम्य ने वहां पूजा कराई और खोदने की आज्ञा दी गई। कुछ ही परिश्रम के बाद वह अपार धनराशि मिल गई। बड़े बड़े पात्र स्वर्ण से भरे हुए मिले। कितने ही हाथी और घोड़ों पर वह धन लादा गया। अश्वमेध का समय निकट जानकर धर्मराज के अनुरोध के अनुसार श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, प्रद्युम्न और कृतवर्मा आदि हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में उत्सव की शहनाई बजने लगी। इसी समय उत्तरा के पुत्र पैदा हुआ। पुत्र होते ही कुल आनंद शोक में बदल गया। सब लोगों ने सुना कि उत्तरा के मृत बालक हुआ है। पांडवों के कुल में श्रद्धा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं बचा था। इसी बालक की बाट सब लोग जोह रहे थे। मरा बालक होने पर सुभद्रा पछाड़ खाकर कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ी। द्रौपदी भी चीख मारकर रोने लगी। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडव वहां नहीं थे। कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा वाण के प्रभाव से मृत बालक पैदा हुआ है। कृष्ण आचमन करके उस बालक को गोद में लेकर बैठे और कहा, हे भद्रे, मैंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी झूठ नहीं बोला, सत्य से मेरा संबंध नहीं छूटा। अगर यह सच है तो अभिमन्यु का मृत पुत्र जी जाए। यदि शत्रु को जीतकर भी मैंने हिंसा नहीं की तो यह शिशु जी जाए। कृष्ण के श्रीमुख से ये शब्द निकले ही थे कि शिशु जी उठा। सब लोग प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जीने के कारण बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित के पैदा होने के 1 महीने बाद पांडव हिमालय से वापस आए। राजधानी और घर के सब समाचार पाकर यह मालूम कर कि परीक्षित का जन्म हुआ है और जन्म का यह विवरण है, पांडव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की चरण वंदना की, कृष्ण को गले लगाया और भीम की तपस्या और धन की प्राप्ति का हाल कहा। खंड अश्वमेध यज्ञ। इसी तरह कुछ समय और पार हुआ। एक दिन भगवान व्यास फिर पधारे। धर्मराज ने बड़े आदर से उन्हें आसन पर बैठाया। उनके बैठने पर विनम्र स्वर से पूछा, भगवान, अश्वमेध की तिथि भी निश्चित कर दीजिए ताकि शुभ कार्य का अनुष्ठान कर दिया जाए।
व्यास जी ने चैत्र की पूर्णिमा निश्चित करते हुए कहा, अश्वमेध के घोड़े की परीक्षा किसी अश्वविद्या विशारद ब्राह्मण से कराइएगा। व्यास जी उपदेश देकर चले गए। अश्वमेध की तैयारियां होने लगीं। ब्राह्मणों ने एक अत्युत्तम श्याम कर्ण घोड़ा निश्चित किया। घोड़े के मस्तक पर बांधने के लिए स्वर्ण पत्र खुदवाया गया कि महाराजाधिराज हस्तिनापुराधीश युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। जिन्हें उनका एक छत्र अधिकार स्वीकृत न हो, वे घोड़े को पकड़कर युद्ध से अपना फैसला कर लें। यज्ञ की और सब सामग्रियां एकत्र की गईं। महाराज अर्जुन घोड़े के रक्षक के रूप से साथ किए गए। एक फौज साथ लेकर वह घोड़े का अनुसरण करते रहे। इच्छा अनुसार भागता हुआ घोड़ा राजमार्ग से न भागकर बीहड़ रास्तों से भागता है, तब पीछा करने वाले रक्षक रथ पर बैठकर नहीं चल सकते, इसलिए अर्जुन घोड़े पर सवार हुए। स्वर्ण पत्र बांधकर पूजोपरांत घोड़ा छोड़ दिया गया। अर्जुन तथा अन्य रक्षक साथ साथ चले। नगर के लोग नगर की सीमा तक उत्साहवर्धन के लिए गए और वहां से अर्जुन को हर्ष ध्वनि से अभिनंदित कर घर लौटे। भीम तथा नकुल को राज्य की देखरेख का काम दिया गया। सहदेव आगत अतिथि महाराजों के आदर सत्कार के लिए रहे। नदी नाले, अरण्य प्रांता, पहाड़ उपत्यका, देश प्रदेश विचरता हुआ घोड़ा त्रिगर्त देश में हाजिर हुआ। वहां के राजकुमार पांडवों के लिए दुर्विनीत थे। अश्वमेध का घोड़ा जानकर उन लोगों ने पकड़ लिया। घोड़े के पकड़े जाने पर पहले अर्जुन ने बहुत समझाया, पर राजकुमारों ने बात न मानी। सबसे बड़े केतुवर्मा थे। उन्होंने अर्जुन पर शर वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन पहले ढीले ढीले लड़ रहे थे। उसी समय एक तीर अर्जुन की मुट्ठी में लगा, जिससे उन्हें चोट आ गई। इससे कुछ असावधान हो गए। देखकर केतुवर्मा हंसा। उसके हंसते ही अर्जुन की देह में बिजली दौड़ गई। उन्होंने गांडीव उठाकर तीक्ष्णतर तीरों से शत्रु पक्ष को पाट दिया। अर्जुन की चोटें संभालना मुश्किल हो गया। कितने ही वीर खेत रहे। देखकर केतुवर्मा दबा, गिड़गिड़ाया, वश्यता स्वीकृत की। तब अर्जुन ने उसे प्रबोध दिया और घोड़ा छोड़ देने के लिए कहा। घोड़ा छोड़ दिया। अर्जुन उसे अश्वमेध यज्ञ में आने के लिए सभ्यता पूर्वक आमंत्रित कर घोड़े के साथ आगे बढ़े। यहां से बढ़ता हुआ घोड़ा कई प्रदेश पार करके प्राग ज्योतिष देश में पहुंचा। यहां भगदत्त के पुत्र महाराज वज्रदत्त राज्य कर रहे थे। भगदत्त अर्जुन के हाथ कुरुक्षेत्र में मारे गए थे, इसलिए वज्रदत्त पांडवों से दुश्मनी मानता था। उसने घोड़ा पकड़ा। अपनी सेना के साथ हाथी पर सवार वज्रदत्त अर्जुन पर टूटा। अर्जुन भी डटकर युद्ध करने लगे। जब वज्रदत्त ने हाथी को अर्जुन के बिल्कुल पास पहुंचा दिया, तब उन्होंने एक ऐसा वाण मारा कि हाथी वहीं बैठ गया। उसका मस्तक भेद कर तीर भीतर घुस गया था। थोड़ी देर में वह मर गया। अर्जुन को युधिष्ठिर की आज्ञा थी कि घोड़े को पकड़ने पर युद्ध में वह किसी राजा का वध न करें। अर्जुन चाहते तो वज्रदत्त का वध कर सकते थे, पर उन्होंने हाथी के मर जाने पर उस पर तीर नहीं चलाया। वज्रदत्त समझ गया। उसने अर्जुन की वश्यता स्वीकार की। उसे हस्तिनापुर अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण देकर अर्जुन घोड़े के साथ दूसरी तरफ मुड़े। वहां से बढ़ता हुआ घोड़ा सिंधु देश पहुंचा। जयद्रथ के वध की भावना से सिंधु देश वालों ने भी घोड़े को पकड़ा। अर्जुन वहां बहुत उद्दंड होकर लड़े। बहुत बड़ी सेना अर्जुन के युद्ध में निहित हुई।
दुर्योधन की बहन दुःशला सिंधु देशाधिपति जयद्रथ को ब्याही थी। वह गोद में अपने पौत्र को लेकर आई और कहा, भाई, तुम्हारे आने की खबर से मेरा पुत्र सुरथ जमीन पर गिरकर मर गया है। यह उसका लड़का मेरा पोता है, इस पर दया करो। अर्जुन दुःशला को देखकर बहुत लज्जित हुए। वहीं गांडीव रख दिया और बहन को प्रबोध देने लगे। घोड़ा यहां से देश देशांतर भ्रमण करता हुआ मणिपुर पहुंचा। वहां की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी। उनका लड़का बभ्रुवाहन वहां का राजा था। अपने पिता अर्जुन को आया हुआ जानकर ब्राह्मणों को आगे कर वह मिलने के लिए आया। अर्जुन को बभ्रुवाहन का यह तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हम महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध के घोड़े के साथ यहां आए हैं। तुम्हारा यह बर्ताव मुझे पसंद नहीं आया। बभ्रुवाहन पिता से कैसे लड़े कुछ समझ नहीं सका। खड़ा सोच रहा था कि अकस्मात नाग कन्या उलूपी वहां उपस्थित हुई और बभ्रुवाहन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सौतेली मां हूं। तृतीय पांडव इस भूमि को निर्वीर्य न समझें, इसलिए मैं आज्ञा देती हूं, तुम अश्वमेध का घोड़ा पकड़ो और युद्ध करो। उलूपी की बात से बभ्रुवाहन ने घोड़ा पकड़ लिया। फलतः अर्जुन के साथ उसके युद्ध की नौबत आई। बभ्रुवाहन बड़ा निपुण योद्धा था। लड़ते लड़ते उसने अर्जुन के छक्के छुटा दिए। पहले तो अर्जुन ढीले हाथों लड़ रहे थे, पर बभ्रुवाहन को तेज पड़ता देखकर तेज होने लगे। पर इससे भी बभ्रुवाहन परास्त नहीं हुआ। उसने अर्जुन के सारे तीर व्यर्थ कर दिए। उलूपी खड़ी हुई देख रही थी। इसी समय एक तीर उसने ऐसा मारा कि तीर वर्म छेद कर अर्जुन की छाती में चुभ गया। देखते देखते अर्जुन निष्प्राण हो गए। बभ्रुवाहन भी थका हुआ था। प्रहार करने के बाद वह भी मूर्छित हो गया। खबर चित्रांगदा के पास पहुंची। वह दौड़ी हुई आई और अर्जुन को निष्प्राण देखकर पैरों पड़कर रोने लगी। अब तक बभ्रुवाहन की मूर्छा छूट चुकी थी। उसने मां को देखकर सारा हाल कहा। वहीं उलूपी खड़ी थी। चित्रांगदा उलूपी को पकड़कर रोने लगी। उलूपी के पास मृत संजीवनी मणि थी। उसने बभ्रुवाहन को देते हुए कहा, वत्स, यह मणि अपने पिता के शत स्थान पर रख दो तो वह जी जाएंगे। बभ्रुवाहन ने अर्जुन के हृदय पर वह मणि रख दी। कुछ देर बाद पूर्ण स्वस्थ होकर अर्जुन ने आंखें खोल दी। उन्हें मालूम हुआ वह गहरी नींद के बाद जगे हैं। बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा और नाग कन्या उलूपी वहीं खड़ी थीं। चित्रांगदा ने बड़े आदर से अर्जुन को राजधानी चलने के लिए कहा, परंतु अर्जुन ने कहा, इस समय मैं अश्वमेध के अश्व को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकूंगा। इसके लिए मैं तुम लोगों से क्षमा चाहता हूं। उलूपी वहीं अदृश्य हो गईं। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को साथ ले लिया। मगध राज्य चेद राज्य होता हुआ अश्व हस्तिनापुर की तरफ लौटा। अर्जुन अश्व के साथ साथ चले। मार्ग में अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ीं। कई जगह अर्जुन को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, परंतु सब जगह वह बचते गए और परिणाम उनके लिए अच्छा रहा। पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर, भारत तथा भारत से दूर तक के देशों में घोड़े की टाप पड़ी। अंत में सकुशल घोड़ा हस्तिनापुर लौटा। हस्तिनापुर में घोड़े के पहुंचने की खबर होते ही लोग मारे आनंद के पागल हो गए। अर्जुन का बड़ा भारी स्वागत किया। देश देशांतर के राजा धन रत्न लेकर एकछत्र सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित होने लगे। सब राजाओं के लिए युधिष्ठिर ने आदर स्वागत का बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा था। पांडवों की मेहमानदारी से राजा लोग बहुत प्रसन्न हुए।
यज्ञ मंडप की शोभा देखते ही बनती थी। तमाम राजे ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठे हुए, बीच में महाराज युधिष्ठिर वैदिक ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ कर रहे थे। यथाविधि दान, सम्मान और कर्म कांड से यज्ञ पूरा किया गया। राजाओं तथा सज्जन नागरिकों के मनोरंजनार्थ अनेक प्रकार के खेल तमाशे किए गए थे, अनेक प्रकार के प्रदर्शन थे। सब लोग पांडवों की सज्जनता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। लाखों कंठों के जय जयकार से यज्ञ समाप्त हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास महाभारत से अध्याय अश्वमेध पर्व। वाचनकर्ता अमित पांडे।